खून से सना एक हाथ बेजान पड़ा है। वही डार्क एनर्जी हवा में फैली है और एक रिचुअल अपने भयानक अंजाम पर है, जहां एक सैक्रिफाइस दिया जा रहा है। उसकी लाइफ फोर्स पूरी तरह ड्रेन हो चुकी है। मास्क्ड फिगर्स एक हायर पावर में बिलीव करते हैं, ऐसा पावर जो पूरी एग्जिस्टेंस से भी बड़ा है, जो गॉड्स तक को हम्बल कर दे। और अब हम उनमें से एक से मिलते हैं, पेगन गॉड्स में से। वो कैजुअली अपने कंपेनियन से उनके खाने के बारे में पूछता है। उसका दोस्त, एक छोटा सा बर्ड गॉड जिसका नाम आयो है, अप्रूव करता हुआ लगता है, एग्री करता है कि सोल कुछ खास नहीं थी। वो मानता है कि कभी कभी उसे लगता है कि मेन्यू में कुछ और भी होना चाहिए, लेकिन आयो उसे याद दिलाता है कि उन्होंने हमेशा से यही से जाना है। वो अपने फॉलोअर्स चूज नहीं कर सकते और ना ही उनके डिवोशन के डरावने तरीके, क्योंकि ह्यूमन प्रेयर ने ही उन्हें लाइफ दी थी। तो असल में उन्हें बस एग्जिस्ट करने के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अचानक एक तेज रोशनी रात को चीर देती है। बिना आवाज के एक कॉस्मिक बूम फूट पड़ता है। आइडोस ऊपर देखता है, अचानक हुई अराइवल से कंफ्यूज्ड। एक शार्प आवाज हवा को काटती है, उसके बिजी वर्शिपर्स का मजाक उड़ाते हुए। वो खुद को रिवील करती है, क्रीक गॉड नेमेसिस। आइडोस का चेहरा डार्क हो जाता है जब वो अपनी राइवल को पहचानता है। वो उसे वार्न करता है कि वो उसके टेरिटरी में घुस आई है। वो कूल बनकर बात को टाल देती है, जैसे प्रॉपर्टी लाइन भूल गई हो, लेकिन फिर आरोप उसी पर पलट देती है। कहती है कि वो बिल्कुल जानता है वो क्या मतलब निकाल रही है। वो उसके फॉलोअर्स की सोल्स की बात कर रही है, उस पर आरोप लगाते हुए कि वो उन्हें खुद कंज्यूम करता है। वो उसे उसके नाम पर गई इनोसेंट लाइव्स की याद दिलाती है। एक डेटी, वो ताने से कहती है, जो सिर्फ फ्रेश सैक्रिफाइसेस पर ही सरवाइव कर सकता है। आइडोस ब्लेम को टालने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे अपने वर्शिपर्स के एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन नेमेसिस को उसका एक्सक्यूज हंसी के काबिल लगता है। उसके लिए वो बस एक पैथेटिक गॉड है जो मॉर्टल्स का गुलाम है। वो प्योर एनर्जी से बनी एक प्लेट समन करती है और डिक्लेयर करती है कि यही वेंजेंस है। अटैक ब्रूटल फोर्स से लगता है, लेकिन फेटल ब्लो उसके छोटे कंपेनियन आयो को लगता है। वो उन गॉड्स की बात करती है जो दुनिया को बेनिफिट देने के लिए होते हैं, जो ड्रीम्स, रेन और फ्रीडम लाते हैं और जो पूरे यूनिवर्स को फॉर्ज करते हैं। फिर वो पूछती है कि उसका पर्पस क्या है। आइडोस चुप रहता है, उसकी नजर ठंडी हो जाती है। वो कहती है कि वो सिर्फ किल और डिस्ट्रॉय करता है, अपने पीछे सिर्फ फेफर और रूइन छोड़ता है। वो सवाल करती है कि ऐसा गॉड एग्जिस्ट ही क्यों करता है। आइडोस धीरे से अपने इकलौते दोस्त के बचे हुए हिस्से को उठाता है। एक ठंडी नजर के साथ वो कहता है कि स्टैचूज और टेम्पल्स अपने नाम पर बनवाना अच्छा ही लगता होगा, स्क्रीमिंग विक्टिम्स की जगह फ्रूट और वाइन ऑफर होना। वो उसका सवाल दोहराता है, ऐसा गॉड क्यों एग्जिस्ट करता है। वो मानता है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन नेमेसिस थेरेपी सेशन के लिए यहाँ नहीं आई है। वो अटैक्स की एक और बैराज अनलीश करती है। फोर्स उसे पीछे उड़ा देती है। वो ऊपर हवर करती है, उसे कावर्ड कहती है कि वो फाइट बैक नहीं कर रहा। वो फाइनल ब्लो के लिए डाइव करती है, डिस्ट्रक्शन चिल्लाते हुए और पूछते हुए कि क्या वो बस इसी के लायक है। उसकी ब्लेड जहरीली ग्रीन लाइट से चमकती है और वो उसे आइडोस की साइड में घोंप देती है, लेकिन पेन की जगह उसे एक चिलिंग ग्रिन मिलता है। नेमेसिस इस सडन चेंज से इंट्रीग्ड हो जाती है। डार्क पर्पल एनर्जी के साथ वो उन घिनौने वर्शिपर्स के बारे में सोचता है जिन्होंने उसे लाइफ दी, और उस पॉइंटलेस एग्जिस्टेंस के बारे में जिसमें उन्होंने उसे बांध दिया। उसके अंदर कुछ फाइनली स्नैप हो जाता है। वो उसका आर्म पकड़ लेता है, उसकी ग्रिप लोहे जैसी सख्त। नेमेसिस पीछे कूदती है, अब जेन्युइनली इंटरेस्टेड। वो रिवील करती है कि उसने दूसरे पैंथियॉन्स में पूछा है और किसी भी गॉड ने ऐसा पावर पहले कभी नहीं देखा। वो उसे डेयर करती है कि वो दिखाए उसके पास क्या है। वो हाथ उठाता है, डार्कनेस को राइज करने का कमांड देता है। शैडो के विशेष स्पाइक्स जमीन से फट पड़ते हैं। नेमेसिस को उछलकर बचना पड़ता है। वो उस पर टूट पड़ता है, अब पंचिंग बैग बनना खत्म कर चुका है। उनकी एनर्जीज वायलेंट बर्स्ट में टकराती हैं। इम्पैक्ट रात में शॉक वेव भेज देता है, लेकिन नेमेसिस बस स्मर्क करती है और पूछती है कि क्या शैडो मैनिपुलेशन ही उसकी पूरी ताकत है। आइडोस स्कॉफ करता है, उसके ताने को पैथेटिक बताता है, लेकिन नेमेसिस एक्सप्लेन करती है कि उसका पावर वेंजेंस खुद है। वो जितना किसी एनिमी से नफरत करती है, उसके ब्लोज उतने ही डेवास्टेटिंग होते जाते हैं। और वो पूछती है कि क्या वो पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेगा। वो बेयरली रिएक्ट कर पाता है उससे पहले कि वो उसके जॉ पर ब्रूटल पंच मार देती है, फिर एक पावरफुल किक जो उसे फॉरेस्ट कैनोपी के पार उड़ा देती है। वो दूर एक माउंटेन से टकराता है थंडरस बूम के साथ, और फिर वापस जमीन पर गिरता है, मिट्टी में एक ट्रेंच बनाते
हुए। वो फॉरेस्ट फ्लोर पर टूटा पड़ा है, पेन को एडमिट करता हुआ। वो सोचता है कि कितना आसान होगा बस हार मान लेना, अपनी मिजरेबल एग्जिस्टेंस को यहीं खत्म कर देना। लेकिन नेमेसिस को पास आते देख वो रियलाइज करता है कि वो मरने के लिए रेडी नहीं है। तभी उसके हुडेड वर्शिपर्स पेड़ों से निकल आते हैं। आइडोस उन्हें देखता है, वही लोग जिन्होंने उसे क्रिएट किया था। वो डबोरर का अपना टाइटल एक्सेप्ट करता है, उनकी डार्क डिवोशन को इनहेल करता है। उसकी आंखें एक नए चिलिंग पर्पस से चमक उठती हैं। नेमेसिस कंफ्यूज्ड होकर देखती है, सोचती है क्या वो उनके फियर पर फीड कर रहा है। वो उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है क्या वो सच में रिवेंज की गॉडेस है। वो कहता है कि उसे बेहतर पता होना चाहिए था कि उसके इकलौते दोस्त को बचर करने का अंजाम क्या होगा। नेमेसिस ऊपर देखती है, इस नए फॉर्म से पूरी तरह स्टन्ड। शैडोवी टेंड्रिल्स उठते हैं और वो अपनी ब्लेड रेडी करती है। वो स्कॉफ करती है, पूछती है क्या उसे लगता है कि ये वीक शैडोज कोई फर्क डालेंगी। वो कामली अग्री करता है और ये कभी अच्छा साइन नहीं होता। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका पावर शैडो मैनिपुलेशन है ही नहीं, ये क्रिएशन का पावर है। वो डार्कनेस और नेगेटिव इमोशंस को मैनिफेस्ट करके उन्हें रियल बना देता है। वो कहता है कि उसे उसके ओन डोमेन में अटैक करना बेवकूफी थी, ऐसी जगह जहां फियर हमेशा अबंडेंस में होता है। अब वो उस डार्क एनर्जी को अपनी हथेली में गैदर करता है। वो ग्रीक गॉडेस ऑफ वेंजेंस को सीधे एड्रेस करता है, डिक्लेयर करता है कि यही उसकी रिवेंज है और कहता है कि अब वो उसी का टेस्ट ले जो वो दूसरों को खिलाती है। एक ब्रिलियंट गोल्डन एनर्जी बीम उसके हाथ से फूट पड़ती है। ब्लास्ट नेमेसिस को पूरी तरह इनगल्फ कर लेता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन रात को चीर देता है। गोल्डन लाइट हवा को फाड़ देती है। धमाका पूरे फॉरेस्ट में गूंज जाता है। ब्लास्ट के अंदर नेमेसिस आखिरकार उस फील को समझती है, रिवेंज का असली टेस्ट। वो आफ्टरमैथ को देखता है, मानते हुए कि रिवेंज थोड़ा ओवररेटेड है, लेकिन अपने हाथों को देखते हुए वो सोचता है कि शायद इस वर्ल्ड से और भी बहुत कुछ पर्ज होना बाकी है। उसका हाथ फिर से लाल दाग से सना है, वही फेमिलियर क्रिम साइट, लेकिन दाग शैडो में डिसॉल्व हो जाता है और उसका फॉर्म पीछे हटता है। वो अपने ओरिजिनल सेल्फ में लौट आता है, मानते हुए कि उसे कुछ कहना है। वो अपने वर्शिपर्स की तरफ मुड़ता है और एडमिट करता है कि ये रिवेंज खोखली लगती है। 5 महीने खामोशी में बीत जाते हैं। हेवेंस यूं ही चलते रहते हैं बेपरवाह। हम आइडोस को एक फील्ड में लेटे पाते हैं, थॉट्स में खोया हुआ। जो आग वो कभी फील करता था वो अब सिर्फ एम्बर्स रह गई है। वो मुश्किल से उपद देखने की एनर्जी जुटा पाता है। तभी एक नया विजिटर आता है, नेमेसिस के बारे में पूछता हुआ, ग्रीक गॉड हर्म्स। और वो साफ तौर पर दोस्ती करने नहीं आया है। आइडोस बस पूछता है क्या वो उसे मारने आया है, लेकिन हर्मस मुस्कुराता है और कुछ इससे भी बुरा प्रॉमिस करता है। हर्मेस रिवील करता है कि उसने देखा था आइडोस ने अपने ही फॉलोअर्स के साथ क्या किया। वो एक्सप्लेन करता है कि प्रेयर्स और सैक्रिफाइसेस के बिना गॉड्स फेड हो जाते हैं, लेकिन अपेरेंटली एक हायर पावर के उसके लिए कुछ और प्लान्स हैं। आइडोस सिनिकली पूछता है क्या ये पब्लिक एग्जीक्यूशन है। हर्मेस ग्रिन करता है और इसे एक गेम कहता है। हमारा मैच आइडिया से बिल्कुल खुश नहीं लगता, एक गेम जो डिसाइड करेगा कि वो गॉड की तरह जिएगा या मॉर्टल की तरह मरेगा। हर्मेस डिक्लेयर करता है कि नेमेसिस को मारने की यही उसकी पनिशमेंट है। हायर गॉड का जिक्र एक नर्व हिट करता है और वो डार्क एनर्जी के बर्स्ट के साथ आगे झपटता है, लेकिन हर्मेस बिल्कुल अनफेज्ड रहता है, बल्कि खुश लगता है। गोल्डन लाइटनिंग उसके हाथ के चारों तरफ क्रैकल करती है जब वो डिक्लेयर करता है कि ये पनिशमेंट वो पर्सनली देगा। आइडोस के ब्लिंक करने से पहले ही हर्मेस उसका चेहरा पकड़ लेता है। वो अपनी डिवाइन स्पीड अनलीश करता है, उसे साथ घसीटते हुए जमीन में पटक देता है। इम्पैक्ट फॉरेस्ट के बीच एक मैसिव ट्रेंच कार्व कर देता है। धूल और डेब्री का बड़ा क्लाउड उठता है। स्मोक क्लियर होने पर डिस्ट्रक्शन का पाथ दिखता है। आइडोस टूटा पड़ा है जब हर्मेस कहता है कि वो जिंदा बचकर लकी है। हर्मेस कैजुअली मेंशन करता है कि ज़ूस एडोस का सिर पाने के लिए बहुत ईगर है, लेकिन गॉड्स के किंग ने उसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया। जैसे ही आइडोस उठने लगता है, मैसेंजर गॉड की आंखें चमक उठती हैं, मूवमेंट सेंस करते हुए। वो देर से रियलाइज करता है कि आइडोस पहले ही उसके पीछे है, लेकिन तभी एक नई फिगर फ्लैश में आ जाती है, अटैक को रोक देती है। दोनों कम्बैटेंट्स स्टन्ड रह जाते हैं। हर्मेस उस शार्पली ड्रेस्ड न्यू कमर को पहचान लेता है। यह अननोन डिविनिटी यूरा एक्सप्लेन करता है कि वो हर्मेस को गॉड गेम के एक कैंडिडेट को मारने नहीं दे सकता। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो पूछता है कि क्या सब इसे फन नहीं बनाना चाहते। आइडोस अम्यूज्ड नहीं है, डिमांड करता है कि वो कभी इसमें प्ले क्यों करेगा। वो ग्राउल करता है कि अपनी सदियों की एग्जिस्टेंस में उसने बाकी पैंथियन से सिर्फ टॉर्मेंट ही जाना है, वो हमेशा पूरी तरह अकेला रहा है, तो वो अचानक किसी हायर पावर के गेम का जवाब क्यों दे। वो दहाड़ता है डिफाइंस में
पूछता है कि उन्होंने उसके लिए कभी किया ही क्या है, लेकिन यूरा शांति से समझाता है कि यही तो पॉइंट है। वो कहता है कि अगर वो कल मर भी जाए तो ना गॉड्स और ना ही ह्यूमन वर्ल्ड को कोई फर्क पड़ेगा। शॉर्ट में कहें तो हमारा मैन पूरी तरह एक्सपेंडेबल है, लेकिन यही बात उसे गॉड गेम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है। एक डेथ गेम जो सिर्फ पैंथियंस के एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। यूरा एक्सप्लेन करता है कि इस गेम का पर्पस उन डिविनिटीज को पर्च करना है जो नए यूनिवर्स में अब काम के नहीं रहे। आइडोस चुपचाप इस ग्रिम सच को प्रोसेस करता है। वो अपनी लोनली एग्जिस्टेंस के बारे में सोचता है और पूछता है कि उन्हें उसे जज करने का हक किसने दिया। वो गुर्राता है कि उसका फेट डिसाइड करने वाला सिर्फ वो खुद है। उसकी डार्क पावर डिफाइंस में फूट पड़ती है, लेकिन यूरा इस टैंट्रम से बिल्कुल अनफेज्ड रहता है। वो कामली मेंशन करता है कि एक हायर पावर ने इस रेजिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर लिया था और एक ब्रिलियंट बीम ऑफ लाइट अनलीश करता है उसे उसकी जगह दिखाने के लिए। ब्लास्ट आइडोस को हेड ऑन लगती है और उसे पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। यूरा की आवाज उसे बस रेस्ट करने का कमांड देती है। जैसे ही वो उसे अपने छोटे से गेम में ज्वाइन होने का इनवाइट देता है, आइडोस की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके सामने एक फेमिलियर फेदर्ड फेस होता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और अपने दोस्त का नाम फुसफुसाता है। उसे रियलाइज होता है कि ये सपना ही होना चाहिए। वो फिर से आयो को पुकारता है, अब भी शौक में। खुशी से भरकर वो पूछता है कि क्या उसका दोस्त सच में अलाइव है। छोटा बर्ड गॉड बस सॉफ्टली कू करता है। रात का एक आंसू आइडोस के गाल से लुढ़क जाता है। वो एक एंडलेस व्हाइट वॉइड में बैठा है, खुश है कि इस बार वो अकेला नहीं है। वो खड़ा होता है और इस अजीब खाली स्पेस को देखता है। अब उसके सिर पर फैंसी नए एंटलर्स हैं और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ है। उसे यूरा का अटैक याद आता है और वो समझ जाता है कि यही डेथ गेम है। वो अपनी डार्क मैजिक समन करने की कोशिश करता है, लेकिन बस एक पैथेटिक सी एनर्जी निकलती है। वो चारों तरफ देखता है, अपनी पावरलेसनेस से पूरी तरह कंफ्यूज्ड। अचानक एक कागज का टुकड़ा उसके चेहरे के पास से उड़ता है। वो स्टार्क व्हाइट एम्प्टीनेस में फड़फड़ाता है। वो हवा में से पेपर छीन लेता है। उस पर एक प्रोफाइल है जो उसे डार्कनेस का गॉड बताती है, जो अब अपनी एग्जिस्टेंस का मीनिंग ढूंढ रहा है। आइडोस नोट को मुट्ठी में मसल देता है। वो स्कॉफ करता है इस आइडिया पर कि वो उसे जानते हैं और उसे फेंक देता है। तभी वॉइड में एक सिंगल डोर मटेरियलाइज होता है। वो और आयो उस अजीब ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़ते हैं। हमारा मैन पहले से ही इस पूरी सिचुएशन से इरिटेट हो चुका है। वो एक सिंपल लकड़ी का दरवाजा है, एग्जिट या एंट्रेंस। कोई और ऑप्शन ना होने पर वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है। एंडलेस व्हाइट में वही एक फीचर है। आइडोस उस फीलिंग को झटक नहीं पाता कि ये बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन चॉइस ना होने पर वो हैंडल पकड़ता है। दरवाजा खुलता है और कॉस्मोस के बीच एक पाथ रिवील होता है। वो स्टारडस्ट से भरे वॉकवे को देखता है और बिल्कुल अंडरवेल्म्ड होता है। वो सार्कास्टिकली सोचता है कि क्या सिंपल एग्जीक्यूशन मांगना ज्यादा था। ये पूरा गेम अभी से उसके नर्व्स पर चढ़ रहा है। वो डोरवे पार करता है, व्हाइट वॉइड पीछे छोड़ते हुए, और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वापसी का रास्ता सील हो जाता है। आइडोस अननोन अरीना में अपने पहले कदम रखता है। वो अकेले पाथ पर चलता है। आखिर में एक और डोर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। 4 कंटेस्टेंट्स एक कॉस्मिक स्टेज पर आइसोलेटेड खड़े हैं। पहला एक ह्यूमन है, नटालिया विलियम्स, जो जानना चाहती है कि वो किसके अगेंस्ट है। दूसरा एक स्लाविक गॉड है, चर्नोबॉक, जो इस कंपनी से डिस्गस्टेड लगता है। और तीसरा एक पूरा मिस्ट्री है, एक पेपर बैग के पीछे छुपा हुआ, बहुत इंटिमिडेटिंग। आइडोस अपने कंपटीशन को देखता है। इन फ्रीक्स के साथ पेयर होने से वो अनइम्प्रेस्ड है। अचानक एक नई आवाज वॉइड में गूंजती है, कंटेस्टेंट्स को ग्रीट करती हुई। एक शार्पली ड्रेस्ड फिगर सामने आता है और पेशेंस के लिए थैंक्स करता है। वो ऑफिशियली उन्हें पहले गॉड गेम में वेलकम करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि मॉर्टल्स डिवाइन ग्लोरी के लिए compete करेंगे, वहीं गॉड्स सिर्फ हिस्ट्री से इरेज होने से बचने के लिए खेल रहे हैं। वो रूल्स फॉलो करने की वार्निंग देता है, लेकिन नटालिया तुरंत इंटरप्ट करता है। ह्यूमन स्कॉफ करता है इस आइडिया पर कि ये डिवाइन प्लान है। वो गेम को इंसल्ट कहता है और यूरा से फाइट पिक करने की कोशिश करता है। यूरा कामली पूछता है कि उसे ये इंसल्टिंग क्यों लगता है। वो गॉड्स को चैलेंज करता है कि मॉर्टल्स पर सुपीरियोरिटी प्रूव करनी है तो बस गेम जीत कर दिखाओ। चर्नोबॉक ग्रिम ट्रूथ समझ जाता है। पैंथियंस उन्हें एक्सपेंडेबल समझते हैं। यूरा कंफर्म करता है, कहता है कि इस यूनिवर्स में अब उनकी जरूरत नहीं है। वो उन्हें चैलेंज करता है कि प्रूव करो कि वो रहने के लायक है। नटालिया अभी भी गुस्से और कंफ्यूजन में है। वो पेपर बैग वाले कॉन्टेस्टेंट से भी जवाब मांगता है, लेकिन सिर्फ साइलेंस मिलता है। तभी यूरा उंगली उठाकर सबका ध्यान मांगता है। वो अनाउंस करता है कि अब रूल्स एक्सप्लेन करने का टाइम है। आइडो सुनता है, उसके दिमाग में गॉड गेम शब्द घूम रहा है। वो सोचता है कि अगर ये सच में गॉड की वैल्यू डिसाइड करने के लिए है तो मॉर्टल्स को इसमें क्यों घसीटा गया है। यूरा डिक्लेयर करता है कि पहला
इवेंट होगा ग्लैडिएटर जाउस्टिंग का फन गेम। चर्नोबॉग तुरंत पूछता है कि ये नॉर्मल जाउस्ट से अलग कैसे है। नटालिया स्लाविच गॉड के लुक का मजाक उड़ाता है जिससे वो तिलमिला उठता है, लेकिन यूरा बीच में आकर उन्हें गेम के लिए बचा कर रखने को कहता है। वो रूल्स समझाता है, बस ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से गिरा दो और जीतने के लिए जो चाहो इस्तेमाल करो। आइडोस तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब है कि उन्हें एक दूसरे को मारना है। नटालिया इम्पेशंस में पूछता है कि उन्हें फाइट किससे करनी है। यूरा एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ 2 लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। ओपोनेंट कौन होगा ये वो खुद डिसाइड करेंगे। वॉइड में एक टाइमर दिखता है, उन्हें सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं, वरना वो वार्न करता है कि सब एलिमिनेट हो जाएंगे। टेंशन पीक पर पहुंचती है, तभी यूरा एक आखिरी बात करता है। ताली बजाते ही हर प्लेयर के लिए गोल्डन लाइट के वेपन्स मटीरियलाइज हो जाते हैं। नटालिया शॉक में देखता है कि उसके हाथ में डिवाइन चेन सॉ है। यूरा कहता है इससे काम जल्दी होगा। नटालिया पागलों की तरह हंसता है। पेपर बैग वाले कंटेस्टेंट को सिर्फ एक वुडन प्लैंक मिलती है, बहुत फेयर। नटालिया तुरंत पॉइंट करके उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो दोनों गॉड्स की तरफ मुड़कर अलायंस ऑफर करता है। वो सजेस्ट करता है कि पहले पेपर बैग फ्रीक को खत्म करे। आइडोस देखता रहता है, रियलाइज करता है कि ये ह्यूमन डेथ गेम में बहुत जल्दी अडेप्ट कर गया है। चर्नोबॉग नोट करता है कि पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट ज्यादा रियलिस्टिक बिहेव कर रहा है, लेकिन उसे लगता है डर उसे इजी टारगेट बना देगा। स्लाविक गॉड फिर दावा करता है कि वो आइडोस से पहले मिल चुका है। आइडोस कंफर्म करता है कि कुछ सदियां पहले। फ्लैशबैक में चर्नोबॉग उसे आसमान थामने का ट्रिक करता है और एक शादी में उस पर वाइन गिरा देता है, बहुत क्लासी। चर्नोबॉग इसे एंशिएंट हिस्ट्री कहकर हंस देता है। वो सजेस्ट करता है कि गॉड्स होकर उन्हें मॉर्टल्स के खिलाफ टीम अप करना चाहिए, सरवाइव करने और रिवेंज लेने की बात करता है, लेकिन नटालिया इंटरप्ट करता है और आइडोस को कहता है कि उस बास्टर्ड को इग्नोर करे और उसके साथ ज्वाइन हो जाए। नटालिया चेर्नोबॉग को अगली कहता रहता है। आइडोस इस पेटी आर्ग्यूमेंट को देखता है। वो टाइमर की तरफ देखता है जो ऑलरेडी काउंट डाउन कर रहा है। वो चुप रहता है, दोनों टेरेबल अलायंसेस पर सोचता हुआ। वो अपने इकलौते एलाई आयो की तरफ मुड़ता है और रिकमेंडेशन मांगता है। छोटे बर्ड की आंखें एक साइलेंट सजेशन के साथ चमकती हैं। आयो 2 बार कू करता है, टारगेट कंफर्म करते हुए। आइडो स्मर्क करता है और कहता है कि वो भी यही सोच रहा था। नटालिया डिसबिलीफ में मुंह टेढ़ा कर लेता है। चर्नोबॉग भी स्टन्ड रह जाता है। आइडोस पैर पटकता है और पेपर बैग वाले कंटेस्टेंट का ध्यान खींचता है। वो नीचे देखता है और डर से सिकुड़े फिगर से उठने को कहता है। मिस्टीरियस कंटेस्टेंट पूरी तरह कंफ्यूज्ड लगता है। वो टिमिडली पूछता है कि क्या वो सच में उसे चूज कर रहा है। चर्नोबॉग और नटालिया दोनों प्रोटेस्ट में फट पड़ते हैं, लेकिन आइडोस कामली कहता है कि उसके लिए चॉइस आसान थी। वो नटालिया को कॉल आउट करता है कि वो किसी की लाइफ लेने के लिए ज्यादा ईगर है। वो चर्नोबॉग को कॉल आउट करता है उसके एरोगेंट डिवाइन प्राइड के लिए। वो कहता है कि अगर ये गेम डिसाइड करने वाला है कि कौन जीने के लायक है, तो उसे डाउट है कि उनमें से कोई भी है। फिर वो अपने नए पार्टनर की तरफ मुड़ता है। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट आखिरकार बोलता है। वो कहता है कि उसे पता है दूसरों द्वारा छीने जाने का क्या मतलब होता है, नीचा दिखाए जाने का और हमेशा अंडर एस्टिमेट होने का। वो आइडोस से पूछता है कि क्या फ्रस्ट्रेशन का वो फील उसे फेमिलियर लगता है। वो हाथ बढ़ाता है और सजेस्ट करता है कि वो दूसरों को उनकी एरोगेंस की कीमत चुकवाए। आइडोस की आंखें चमकती हैं। वो पूछता है कि क्या उसका नया एलाई सच में सरवाइव करने के लिए रेडी है। पेपर बैग वाला उसकी ग्रिप एक्सेप्ट करता है, फर्म। यूरा साइड से देखता है और इसे गुड चॉइस कहता है। आइडोस अपने पार्टनर के कंधे पर हाथ रखता है, एडमिट करता है कि वो उस फीलिंग को अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसे लगता है कि इसमें आंखों से दिखने से कहीं ज्यादा है। भले ही वो अभी प्लैंक को हथियार बनाकर डगमगा रहा हो, आइडियोस सोचता है कि कम से कम ये वाला बाकी लोगों जितना ज्यादा बोलने वाला नहीं है। चर्नाबॉग एक गॉड के ऊपर ह्यूमन को चुनने के आइडिया पर स्कॉफ करता है। उसे ये ख्याल ही पूरी तरह डिस्गस्टिंग लगता है और वो डिक्लेयर करता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि पैंथियंस उसे हटाना चाहते हैं। टाइमर टिक टिक करता रहता है और नाटालियो चर्नाबॉग की तरफ मुड़ता है। वो मन मारकर अलायंस ऑफर करता है, जिसे गॉड सार्कास्टिकली एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों जोड़ियां अरीना के ऑपोजिट साइड्स पर खड़ी हैं। आइडोस अपने नए पार्टनर से पूछता है कि क्या वो डरा हुआ है और उसे एक ऑनेस्ट जवाब मिलता है। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट मानता है कि उसे नहीं पता वो ये कर पाएगा या नहीं। वो कन्फेस करता है कि उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। आइडोस सोचता है कि किसी मॉर्टल के लिए ये प्रिटी स्टैंडर्ड रिएक्शन है और यही वजह है कि उसने उसे चुना। वो सारे नेगेटिव इमोशंस, वो ओवरवेलमिंग फियर उसके लिए पावर सोर्स हैं जिनसे वो ड्रॉ कर सकता है। चर्नबोग स्कॉफ करता है उसका प्लान समझते हुए। वो ताना मारता है कि उसे तो मरने की इच्छा है और आइडोस कामली अग्री करता है कि हाँ है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए मरने वाला नहीं है क्योंकि किसी और गॉड ने उसे कहा। वो डिक्लेयर करता है कि वो अपने टर्म्स पर गिरेगा,
लेकिन चर्नाबोक चार्ज करता है, इंसिस्ट करते हुए कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। आइडोस जानता है कि स्लाविक गॉड उसकी एक आम वीकनेस एक्सप्लॉइट कर रहा है, मूव करने की कोई जगह नहीं है और उसे अपने पार्टनर की भी चिंता है। वो रियलाइज करता है कि उसके पास एंगेज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो चर्नाबोक के चार्ज को अपनी पावर से मीट करता है। स्लाविक गॉड को यह सब बेहद एंटरटेनिंग लगता है। वो मजाक उड़ाता है कि इतनी डिसएडवांटेज के साथ फाइट करने की हिम्मत कैसे की। वो कहता है कि अपनी स्ट्रेंथ बचाकर रखे और पहले यूजलेस ह्यूमन को खत्म करने दे। आइडोस ब्लो से पीछे लड़खड़ाता है। खून थूकते हुए वो अपने नए पार्टनर को वार्न करता है कि फाइट से दूर रहे, इंसिस्ट करता है कि प्लान काम करने के लिए उसे जिंदा रहना जरूरी है। नटालिया ऑव में देखता है जब प्लेटफॉर्म उनकी डिवाइन पावर से कांपता है। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट फर्मली खड़ा रहता है, आइडोस की डार्क एनर्जी से घिरा हुआ, और उसी पल बैग फटना शुरू हो जाता है, रिवील करता हुआ एक सींगों वाला ग्रिन करता हुआ गॉड जो आइडोस का मजाक उड़ाता है कि उसके पास कोई वर्शिपर्स नहीं है। वो ताना मारता है कि ना मॉन्यूमेंट्स है, ना सैक्रिफाइसेस, ना हिस्ट्री। वो एक डेवास्टेटिंग ब्लो मारता है, हमारे मैन की एग्जिस्टेंस को वर्ल्ड पर एक स्टेन बताता है। ठंडी मुस्कान के साथ वो पूछता है कि ऐसा गॉड एग्जिस्ट ही क्यों करता है। ब्लो ब्रूटल फोर्स से लगता है, आइडोस प्लेटफॉर्म पर दूर जा गिरता है। चर्नाबोग उसे नीचे पड़े रहने को कहता है और शो एंजॉय करने को बोलता है क्योंकि वो उसके पार्टनर को टुकड़ों में फाड़ने वाला है। बड़ा स्पोर्ट्समैन। स्लाविक गॉड अपनी ठंडी नजर अगले टारगेट पर डालता है। उसकी आंखें क्रूअल और अनवेवरिंग लाइट से जल रही हैं। जमीन पर पड़े हुए आइडोस मानता है कि चर्नाबोग सही है। वो सोचता है कि उसने हमेशा सिर्फ सफरिंग ही पैदा की है। लंबे वक्त तक वो मानता रहा कि आयो को बचाना ही उसका एकमात्र अच्छा काम था। फ्लैशबैक में उसका दोस्त और भी ग्रिम रूप में दिखता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग को वीक पर टूटते देख उसे वो टॉर्मेंट याद आता है जो दूसरे गॉड्स हमेशा उस पर ढाते रहे। और जब वो चर्नाबोग को पकड़ता है उसे कुछ रियलाइज होता है, शायद मरने से पहले वो एक और अच्छा काम कर सकता है। उसकी डार्क एनर्जी एक नए पर्पस के साथ सर्च करती है। वो अपनी पूरी बची हुई ताकत एक ही पंच में अनलीश कर देता है। सदियों की रेज से फ्यूल्ड एक आखिरी डेस्परेट अटैक। प्लेटफॉर्म उसकी विल की शेयर फोर्स से क्रैक हो जाता है। आइडोस कोलैप्स हो जाता है, मानते हुए कि ये उसकी आखिरी प्रेयर थी। अब पूरी तरह ड्रेन्ड होकर वो बस यही होप कर सकता है कि ये इनफ हो। चर्नाबोग नीचे देखता है, सीमिंगली अनफेज्ड, लेकिन तभी स्लाविक गॉड डेक पर गिरता है। उसका बॉडी प्रेशर से क्रैक होने लगता है। एडोस की डार्क एनर्जी उसके अंदर दौड़ती है, उसके डिवाइन फॉर्म को तोड़ देती है। वो दांत भींचता है, फाइनल ब्लो सह नहीं पाता, लेकिन डर के साथ रियलाइज करता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है। उसका पार्टनर घबराकर उसे नए खतरे के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है। वो मुड़ता है और ठीक वक्त पर नटालियो को पागल की तरह ग्रिन करते देखता है। अलायंस का ये हाल। चेन सॉ पकड़ा मॉर्टल हवा में कूदता है, स्ट्राइक करने को रेडी। वो खुद को सबसे बड़ा थ्रेट मानता है और सोचता है कि अभी उसे खत्म करना जीत पक्की कर देगा। आइडोस बस देख सकता है। वो जानता है कि वो मूव करने के लिए बहुत वीक है, लेकिन फाइनल ब्लो कभी नहीं लगता। उसका पार्टनर कूद कर सामने आता है और वुडन प्लैंक से चेनसॉ को ब्लॉक कर देता है। आइडोस ऊपर देखता है, सेव से पूरी तरह स्टन्ड। नटालियो यकीन नहीं कर पाता कि उसका डिवाइन वेपन लकड़ी के टुकड़े से रुक गया। वो चिल्लाता है, पेपर बैग वाले आदमी को कॉल आउट करता है, लेकिन साइलेंट कंटेस्टेंट जरा भी नहीं हिलता। नटालियो पूरी तरह बैफल्ड है इस सडन स्ट्रेंथ से। उसे शॉक लगता है कि वो उसे एक इंच भी हिला नहीं पा रहा। वो रियलाइज करता है कि सामने वाला इमूवेबल वॉल है। उसका पार्टनर घबराकर आइडोस से एक और मैजिक ब्लास्ट मांगता है, लेकिन आइडोस मानता है कि उसे नहीं लगता वो ये फाइट जीत सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी पावर की एक लिमिट है। नॉर्मली गॉड्स अपने वर्शिपर्स की प्रेयर से स्ट्रेंथ लेते हैं, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट करने की एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था। दोनों सोर्स के बिना डिवाइन आर्ट्स यूज करना लगभग इम्पॉसिबल है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पार्टनर का फियर उस एक अटैक को फ्यूल कर पाया, लेकिन वो उसकी आखिरी प्रेयर थी। उसका पार्टनर पैनिक करता है, लेकिन आइडोस इंसिस्ट करता है कि वो अभी भी सोच रहा है। नटालियो इंटरप्ट करता है, इग्नोर किए जाने से फ्यूरियस। वो चेनसावर रिव करता है, गुस्से में कि उन्होंने उसकी तरफ पीट कर ली। वो पेपर बैग वाले कंटेस्टेंट पर झपटता है, उसके एक सफल ब्लॉक का मजाक उड़ाते हुए, लेकिन प्लैंक फिर से फॉर्म रहता है।
डिवाइन वेपन को वहीं रोक देता है। नटालियो पीछे उड़ जाता है, चिल्लाता हुआ कि वीकलिंग्स को अपनी जगह पता होनी चाहिए। वो डिसबिलीफ में घूरता है, उसका रेज जेन्युइन कंफ्यूजन से मिल जाता है। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट रियलाइज करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कोई फ्लूक नहीं थी। नतालियो फिर अटैक करता है और प्लैंक अटैक के नीचे स्प्लिंटर होने लगता है। आडिडोस ध्यान से देखता है और आयो से पूछता है कि क्या वो भी देख रहा है। वो नोट करता है कि हर बार जब उसका पार्टनर प्लैंक घुमाता है, जितनी जोर से वो मारता है, प्लैंक उतनी ही रोशनी की फ्लैश के साथ चेनसॉ से टकराता है। नटालियो की आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं। शेयर फोर्स से वो लड़खड़ा कर पीछे जाता है और एक घुटने पर गिर जाता है। मॉर्टल पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि वो ओवर पावर कैसे हो गया, लेकिन अटैक करने की जगह उसका ओपोनेंट हाथ बढ़ाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट खुद अपनी स्ट्रेंथ से उतना ही हैरान लगता है। आइडोस रियलाइज करता है कि यूरा ने जो वेपन्स दिए हैं उनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन उसका पार्टनर सोचता है कि पावरफुल वेपन बेकार है अगर उसे इस्तेमाल करने की विलिंगनेस ना हो। नतालियो की आंखें क्रूअल अंडरस्टैंडिंग से संकरी हो जाती हैं। वो डिसाइड करता है कि सामने वाले को यह लेसन हार्ड वे से सीखना पड़ेगा और चेनसॉ को ब्रूटल ब्लडी आर्क में घुमा देता है। ब्लेड गहराई तक कट लगाती है, पेपर बैग वाले कंटेस्टेंट को स्टन कर देती है। नटालियो हंसता है, एनिमी की मदद करने का मजाक उड़ाते हुए। वो याद दिलाता है कि ये फाइट टू द डेथ है। वो कहता है कि अगर वो किल करने के लिए रेडी नहीं है तो उसे गिव अप कर देना चाहिए। दोनों फिर टकराते हैं, प्लैंक बनाम रोरिंग चेनसॉ। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट सोचता है कि शायद उसका सबसे पहले मरना लॉजिकल है, लेकिन फिर भी वो डिक्लेयर करता है कि वो यहाँ मरना नहीं चाहता। प्लैंक जोरदार क्रैक के साथ टकराता है। आइडोस ऊपर देखता है और अपने पार्टनर को फाइट बैक करने को कहता है। जैसे ही चर्नबोग प्लेटफॉर्म पर क्रैश करता है, पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट स्टन्ड रह जाता है। आइडोस उठता है और कहता है कि वो या तो वही एक्सेप्ट कर सकता है जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं या उसे डिफाई कर सकता है। वो कहता है कि उसने उसे पार्टनर चुनते वक्त ही अपना चॉइस कर लिया था, लेकिन उसका पार्टनर पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। साइलेंट कंटेस्टेंट इस सवाल पर सोचता हुआ लगता है। तभी नटालियो सरप्राइज अटैक के लिए चार्ज करता है। उसकी फिस्ट ब्रूटल ब्लू टिंज्ड इम्पैक्ट के साथ लगती है, लेकिन आडोस का हाथ बीच में शूट करता है और ब्लो मिड स्विंग पकड़ लेता है। चर्नाबॉग ग्रिन करता है और कहता है कि उसे काम खत्म कर देना चाहिए था। उसका बॉडी कांपने लगता है और रिफॉर्म होता है। उसका डिवाइन फॉर्म क्रैक होकर फिर से जुड़ता है। वो एक टेरिफाइंग नया फॉर्म रिवील करता है, पूरा बदला लेने का प्रॉमिस करते हुए। आइडोस और उसका पार्टनर स्टन्ड रह जाते हैं जब चर्नाबॉग उसकी पोर स्ट्रैटेजी का मजाक उड़ाता है। स्लाविक गॉड बोस्ट करता है कि उसके पास दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आइडोस इस सडन टर्न से पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड है। वो प्लैंक फेंक देता है और ह्यूमन को ऑर्डर करता है कि उसके पार्टनर को डिस्पोज कर दे। नाटालियो अपने ओपोनेंट की तरफ मुड़ता है, खुश कि अब कोई इंटरप्शन नहीं है। वो चेनसॉ रेव करता है और डिक्लेयर करता है कि यहाँ से सिर्फ एक ही जिंदा जाएगा। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट रियलाइज करता है कि आइडोस सही था। सबको लगता है कि वही सबसे पहले मरेगा, लेकिन प्लैंक को कस से पकड़ते हुए वो सोचता है कि क्या ऐसा होना जरूरी है। वो जानता है कि यहाँ सरवाइव करने के लिए उसे चेंज होना पड़ेगा। फ्लैशबैक में उसे अपनी पिटाई की पेनफुल मेमोरी दिखती है। उसे हेल्पलेसनेस और डिस्गस्ट का फील याद आता है। पुलिस का एक ग्रुप उसके ऊपर खड़ा है, उसके लुक का मजाक उड़ाते हुए। उनमें से एक क्रूअल ग्रिन के साथ सॉल्यूशन देता है, कहता है कि वो उसका चेहरा देख नहीं सकते, और वही पेपर बैग उसे पकड़ा देता है जो वो आज पहने हुए है। सच में बहुत मीन। वो उसे थ्रेटन करते हैं, वार्न करते हुए कि वो कभी अपना चेहरा दोबारा ना दिखाए। लीड बुली उसे चिढ़ाता है और उसे बैग पहनकर दिखाने की हिम्मत देता है। कांपते हुए हाथों से वो बैग अपने सिर पर डाल लेता है। उसके टॉर्मेंटर्स जोर जोर से हंस पड़ते हैं, क्योंकि हाई स्कूल सबसे बढ़िया जगह होती है। उनकी क्रूअल आवाजें उसकी यादों में गूंजती हैं, उसे लूजर कहते हुए। लेकिन प्रेजेंट में उसकी आंखों में एक नया रिजॉल्व भर जाता है। उसे रियलाइज होता है कि सरवाइव करने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो करना होगा। टाइमर टिक टिक कर रहा है और वो नटालियो पर एक्शन में कूद पड़ता है। वो अपनी प्लैंक को सरप्राइजिंग और डेस्परेट फोर्स के साथ घुमाता है। नटालियो अपनी चेनसॉ नीचे लाता है, फाइट खत्म करने को रेडी। नटालियो पूरे वजन के साथ अटैक करता है, चेनसॉ दहाड़ती हुई। लेकिन पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट अटैक को हेड ऑन लेता है। एक स्ट्रेंज ऑरा फ्लेयर होती है। प्लैंक डिवाइन वेपन से स्पार्क्स की बारिश में टकराती है और नटालियो पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है, फोर्स से पूरी तरह शॉक्ड।
उसे रियलाइज होता है कि उसका ओपोनेंट सिर्फ स्टर्डी ही नहीं है, वो सरप्राइजिंगली क्विक भी है। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दिखती, लेकिन ये साफ है कि ये उसका पहला रोडियो नहीं है। साइलेंट कंटेस्टेंट बस घूर कर देखता है, उसका रिजॉल्व हिलता नहीं है। लेकिन अचानक उसका ध्यान प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ चला जाता है, जहां आइडोस चर्नबॉग के नए फॉर्म से ब्रूटल बीटिंग खा रहा है। वो डेस्परेट होकर सोचता है कि वो अपने पार्टनर की मदद कैसे करे। नाटालियो चेन सॉ रेव करता है, उसकी आंखें रेज से जल रही हैं। लेकिन पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट फिर से अटैक को हेड ऑन लेता है। वो नाटालियो से कहता है कि वो ठीक जानता है वो किस तरह का इंसान है, वही टाइप जो दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करता है, बिल्कुल उसके पुराने टॉर्मेंटर्स की तरह। उसे उनकी क्रूअल मॉकिंग हंसी याद आती है, वो बुली जो दूसरों को छोटा फील कराकर जीता है। वो मानता है कि पूरी लाइफ उसने सिर्फ सफर किया क्योंकि उसमें फाइट बैक करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एडिस के सिंपल ट्रस्ट ने उसके अंदर कुछ बदल दिया, और अगर वो यहाँ मरेगा भी तो स्विंगिंग करते हुए मरेगा। नए रिजॉल्व के साथ वो चेन सॉ को हेड ऑन फेस करता है। नटालियो फिर से पूरा वजन डालकर अटैक करता है, लेकिन ब्लो समहाउ वहीं रुक जाता है। मॉर्टल पूरी तरह स्टन्ड है इस टर्न से। वो सोचता है कि ये इजी टारगेट अचानक टेरिफाइंग ब्लू एनर्जी कैसे रेडिएट कर रहा है। लगता है क्वाइट वाले ही सबसे स्केरी होते हैं। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट पंच के लिए वाइंड अप करता है और नटालियो को पूरे प्लेटफॉर्म के पार उड़ा देता है। बुली जमीन पर स्किड करता है, अपनी मोमेंटम रोक नहीं पाता। वो एज को पकड़ने की डेस्परेट कोशिश करता है, बेयरली एलिमिनेशन से बचता हुआ। नटालियो जान बचाने के लिए लटका रहता है, उसकी उंगलियां पत्थर में धंस जाती हैं। वो अपनी किस्मत को कोसता है, रियलाइज करता है कि वो एलिमिनेशन के कितना करीब है, लेकिन उसका ओपोनेंट उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट ऐसी पावर रेडिएट कर रहा है जो ह्यूमन बिल्कुल नहीं लगती। नटालियो तुरंत टोन बदलता है और शेयर्ड ह्यूमैनिटी की दुहाई देता है। वो गॉड्स के खिलाफ टीम अप करने का भी सजेशन देता है। दिल का बड़ा बदलाव, लेकिन उसकी डेस्परेट प्ली को ठंडी खामोशी मिलती है। कंटेस्टेंट ब्रूटल फाइनलिटी के साथ पैर नीचे रख देता है। नटालियो की आंखें शॉक और पेन से फैल जाती हैं और एक आखिरी चीख के साथ पुली अबिस में गिर जाता है। नटालियो गिरते हुए लाइफ के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसका ओपोनेंट बस देखता रहता है। उसका रिजॉल्व और सख्त हो जाता है। इस बीच चर्नबॉग आखिरकार कुछ समझने लगता है। इडोज नीचे देखता है और स्लाविक कॉर्ड से कहता है कि वो डरा हुआ है। उसकी आवाज काम है, ऑलमोस्ट जेंटल। वो एडमिट करता है कि वो खुद भी डरता है। एक अजीब सा हार्ट टू हार्ट मोमेंट। चर्नबॉग ऊपर देखता है, इस कन्फेशन से पूरी तरह बिविल्डर्ड। उसे रियलाइज होता है कि आइडोज अपने पार्टनर के फियर से पावर ड्रॉ कर रहा है। स्लाविक गॉड की आंखें रेज से फैल जाती हैं और वो पेपर बैग वाले कंटेस्टेंट पर फ्यूरी में झपटता है। चर्नबॉग प्योर अनअडल्टरेटेड रेज में चिल्लाता है, लेकिन उसका ओपोनेंट उसे सेकंड बैटरी बनने के लिए थैंक्स करता है। उसका हाथ कस जाता है, स्लाविक गॉड की फ्यूरी को चैनल करता हुआ। यूरा साइड से देखता है, मॉर्टल की सडन क्रूअल्टी से इम्प्रेस्ड। वो मानता है कि उसे ये पसंद आने लगा है, लेकिन सोचता है कि क्या ये सच में टाइड पलटने के लिए इनफ है। फ्लैशबैक में एक छोटा ग्लोइंग क्रीचर एक बहुत बड़े बीस्ट की तरफ बढ़ता है, एक वाइल्ड और मॉन्स्ट्रस फॉर्म में, डार्कनेस से घिरा हुआ। एक गॉड जो अपनी केओटिक पावर में खो चुका है, और प्रेजेंट में क्लॉक अभी भी टिक रही है। एक मेमोरी में छोटा ग्लोइंग आयो उस मॉन्स्ट्रस फॉर्म की तरफ बढ़ता है। प्रेजेंट में आइडोस हाथ बढ़ाता है, उसकी पावर सर्च करती है। चर्नाबोग ग्रिन करता है, अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंट। यूरा देखता रहता है, हमेशा की तरह एंटरटेन्ड, लेकिन आइडोस को पावर ठीक वक्त पर वापस मिलती है। वो मुट्ठी कसता है, बोरोड एनर्जी गैदर करता है। वो जानता है कि अब उसकी बारी है फाइट बैक करने की। वो हवा में फ्लिप करता है, उसका बॉडी डार्क पावर से क्रैकल करता हुआ, और चर्नबॉग के स्मग चेहरे पर ब्रूटल किक मारता है। चर्नबॉग सडन रिवर्सल से पूरी तरह स्टन्ड है। आइडोस ब्रूटल किक्स की फ्लरी अनलीश करता है, उसे 1 इंच भी नहीं देता। फाइनल ब्लो स्लाविक गॉड को जमीन पर गिरा देता है। प्लेटफॉर्म स्ट्रेन से क्रैक हो जाता है और उसका पार्टनर शॉक में देखता रह जाता है। यूरा एडमिट करता है कि वो क्यूरियस था कि आइडोस को कंपेनियन क्यों अलाउ किया गया। उसे पहले लगता था कि आइडोस और आयो दो अलग बींग्स हैं, लेकिन अब वो समझता है कि वो एक ही होल के दो हिस्से हैं। एक गॉड जो लोनलीनेस से इतना टूट चुका था कि उसने खुद को दो भागों में बांट लिया, और सिर्फ रियूनाइटिंग से ही वो अपनी ट्रू पावर एक्सेस कर सकता है। उसका पार्टनर इसे स्मार्ट मूव कहता है, और आइडोस एक्सप्लेन करता है कि फ्यूजन नाटलियो
के फियर से फ्यूल्ड था। लेकिन आइडोस याद दिलाता है कि टाइम खत्म हो रहा है। वो अपने नए पार्टनर से पूछता है कि क्या वो साथ चल पाएगा। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट कांपता है लेकिन ट्राई करने के लिए एग्री करता है। आइडोस एक्सेप्ट करता है और रियल थ्रेट की तरफ मुड़ता है। चर्नाबॉग फ्यूरी में दहाड़ता है, दोनों को फ्रीक्स कहता है। वो आइडोस का मजाक उड़ाता है एक ऐसे गॉड के तौर पर जो सिर्फ सफरिंग लाता है, और उसके पार्टनर को एक ऐसे मॉर्टल के तौर पर जो अपना चेहरा दिखाने से डरता है। वो डिक्लेयर करता है कि यूनिवर्स उनके मरने से बेहतर हो जाएगा। ड्रामा का पूरा शौक, लेकिन आइडोस पहले ही नेक्स्ट मूव प्रिपेयर कर रहा है। आइडोस अपने पार्टनर को काउंटर अटैक के लिए रेडी होने को कहता है, लेकिन उसे तुरंत प्लेटफॉर्म के पार उड़ा दिया जाता है। चर्नाबॉग रॉ डिवाइन पावर की वेव अनलीश करता है। हवा में उड़ते हुए आइडोस एडमिट करता है कि अगर वो यहाँ मर भी गया तो शायद उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे स्कम के हाथों मरना उसे और ज्यादा फाइट करने की वजह देता है। उनकी पावर से एक ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन में टकराती है। पेपर बैग वाला कंटेस्टेंट शॉक वेव के खिलाफ खुद को ब्रेस करता है। चर्नाबॉग पीछे हटता है, सोचता हुआ कि एक मियर ह्यूमन में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। प्लेटफॉर्म खुद टिल्ट होने लगता है इम्पैक्ट से। आइडोस रियलाइज करता है कि अरीना उनके फेवर में शिफ्ट हो रही है। चर्नाबॉग डिसबिलीफ में देखता रह जाता है। आइडोस एक और ब्रूटल पंच मारता है और उसका पार्टनर फॉलो अप अटैक के लिए दौड़ पड़ता है। स्लाविक गॉड उनकी टीम वर्क से पूरी तरह ओवरवेल्म्ड है। उसे पेपर बैग वाले कंटेस्टेंट से सॉलिड ब्लो लगता है। वो सोचता है कि वो ओवर पावर कैसे हो रहा है। आइडोस उसकी छाती पर फाइनल डेवास्टेटिंग ब्लो मारता है। क्लॉक टिक रही है और चर्नबॉग फ्रस्ट्रेशन में चीखता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये दोनों वीक माने गए थे। वो सोचता है कि वो जीत क्यों नहीं पा रहा। आइडोस और उसका पार्टनर एक और कंबाइंड असॉल्ट के लिए रेडी होते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में दहाड़ता है, अपनी फेलियर समझ नहीं पाता। एक और ब्रूटल ब्लो लगता है और स्लाविक गॉड हिल जाता है। वो एक्सेप्ट करने से इनकार करता है कि वो इन दोनों से हार सकता है। वो खुद को याद दिलाता है कि वो माइटी चर्नाबॉग है और किसी नोबडी से नहीं हारेगा। ईगो को गहरी चोट लगती है। वो एक फाइनल डेस्परेट ब्लास्ट अनलीश करता है। अटैक चर्नाबॉग को डार्क एनर्जी के स्टॉर्म में एनगल्फ कर लेता है। आइडोस पूछता है कि उसकी नई बैटरी बनकर कैसा फील हो रहा है। माइटी स्लाविक गॉड एक डरे हुए मेस में बदल जाता है। वो लाइफ के लिए गिड़गिड़ाता है। वो आइडोस को अंडर एस्टिमेट करने के लिए माफी मांगता है। वो शेयर्ड गॉडहुड की दुहाई भी देता है। वो पूछता है कि अगर आइडोस उसे यहाँ मार देगा तो बाकी पैंथियंस क्या करेंगे। आइडोस बस स्मर्क करता है, क्योंकि जवाब है कुछ भी नहीं। वो फाइनल डेवास्टेटिंग ब्लास्ट अनलीश करता है। वो चर्नबॉग से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वो दोनों इस गेम में हैं, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए वो दोनों पूरी तरह एक्सपेंडेबल हैं। गोल्डन बीम डार्कनेस को चीर देती है। चर्नबॉग बस देखता रह जाता है जब एनर्जी उसे कंज्यूम कर लेती है। प्लेटफॉर्म ब्लाइंडिंग लाइट में डूब जाता है और स्लाविक गॉड का फॉर्म पूरी तरह एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाता है। आइडोस अपने हाथ को देखता है और मानता है कि यह प्लान से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था। वो सोचता है कि गॉड्स का डेथ से सबसे ज्यादा डरना नेचुरल है। टाइमर 0 पर पहुंचता है और सर्वाइवर्स अनाउंस होते हैं। आइडोस और एक गाय जिसका नाम 4 क्रिएटिव है। हमारा मैन देखता है बैटल का वेट उस पर आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे का मास्क क्रैक होकर गिरने लगता है और उसका डिवाइन फॉर्म शैडो में डिसॉल्व हो जाता है। मास्क के टुकड़े पर्पल एनर्जी के क्लाउड में डिसॉल्व हो जाते हैं और उन फ्रैगमेंट से उसका कंपेनियन आयो ट्रायम्फेंट क्राई के साथ रिफॉर्म होता है। आयो अपने दोस्त को जॉब वेल डन पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। दोनों एक बार फिर साथ खड़े हैं, अलग लेकिन यूनाइटेड। वॉइड में एक धीमी और जानबूझकर की गई तालियां गूंजती हैं। यूरा ऊपर तैरता है और मानता है कि आउटकम ने उसे सच में सरप्राइज कर दिया। पूरा ऑर्डियल उसे काफी एंटरटेनिंग लगा है। वो सुपीरियर गॉड को बिना किसी प्रेयर के हराने पर उन्हें कंग्रेचुलेट करता है। फिर उसका ध्यान दूसरे सर्वाइवर की तरफ जाता है जो अब भी कांप रहा है। यूरा की नजर क्यूरियोसिटी के साथ पेपर बैग वाले कंटेस्टेंट पर टिक जाती है। वो उसे खास तौर पर इंटरेस्टिंग कहता है। ये कमेंट हमारे दोनों विनर्स को थोड़ा कंफ्यूज्ड छोड़ देता है। यूरा अनाउंस करता है कि पहला राउंड खत्म हो चुका है और सर्वाइवर्स के पीछे एक नया डोर मटेरियलाइज होता है। वो कहता है कि अब वो नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। आइडोस मांग करता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन यूरा बस मुस्कुरा देता है और सरप्राइज स्पॉइल करने से मना कर देता है। क्रिप्टिक होस्ट का पूरा मजा। वो बस कहता है कि खुद ही पता लगा लो। डोर उनके और सवाल पूछने से पहले ही बंद हो जाता है। उसका पार्टनर रियलाइज करता है कि उनके पास असल में कोई चॉइस नहीं है। वो साफ बात कह देता है, वो यहाँ बस प्रिजनर्स है, लेकिन वो मरने के लिए
लिए रेडी नहीं है और लड़ते रहने की कसम खाता है। वो आइडोस को ये दिखाने के लिए थैंक्स करता है। डोर के सामने खड़ा होकर वो प्रॉमिस करता है कि वो ये कभी नहीं भूलेगा। आइडोस बस ग्रिन करता है और कहता है कि उसे इतना क्रेडिट मत दे। वो इंसिस्ट करता है कि उसका पार्टनर खुद को बचाने वाला खुद ही था और इसके साथ डोर जोर से बंद हो जाता है। नए दोस्त यहीं खत्म। आइडोस फिर से वॉइड की तरफ ध्यान देता है और यूरा को पुकारता है। इसी बीच आयो उड़कर एडोस के पुराने क्लोक के एक टुकड़े के पास जाता है। छोटा बर्ड उसके पास्ट के फटे हुए हिस्से को उठा लेता है। आइडोस यूरा को वार्न करता है कि वो अपने अगले शब्द बहुत सोच समझ कर चुने। ठंडी ग्लेयर के साथ वो मांग करता है कि उसे घर भेजा जाए, लेकिन यूरा स्कॉफ करता है और पूछता है कि क्या एक जीत ने उसे एरोगेंट बना दिया है। अचानक एक अनसीन फोर्स होस्ट की तरफ से अटैक करती है और आइडोस ब्लो से लड़खड़ाकर पीछे चला जाता है। यूरा उसके सामने प्रकट होता है और पेगन गॉड को अपनी जगह याद रखने को कहता है। आइडोस रियलाइज करता है कि अगर यहाँ फाइट भी हुई तो प्रेयर या फियर का कोई सोर्स ना होने की वजह से वो गेम के होस्ट के सामने टिक नहीं पाएगा। यूरा उसे कहता है कि चिंता मत कर, वो अपने नए दोस्त के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो बाकी विनर्स के साथ जाएगा। यूरा एक्सप्लेन करता है। आइडोस इस बात से कंफ्यूज लगता है। होस्ट बस अपने शब्द कंफर्म करता है, लेकिन उसके पास एक आखिरी सलाह है। वो कहता है कि कम से कम मिंगल करने की कोशिश करना, और उंगलियां स्नैप करते ही हमारा मैन उड़ता हुआ दूर चला जाता है। यूरा की आवाज गूंजती है कि उसकी लाइफ इसी पर डिपेंड करती है। वो लंबे फॉल के आखिर में जोर से गिरता है और खुद को बाकी कॉन्टेस्टेंट्स के साथ एक रूम में पाता है। वो खड़ा होता है, नई कंपनी से पहले ही एनॉयड। वो खुद को एक ग्रैंड हॉल में पाता है जिसे वो बॉक्स नाम देता है। उसके चारों तरफ दूसरे डिविनिटीज हैं जो फ्रेंडली नहीं लगते। उनमें से दो फुसफुसाते हैं कि कोई पार्टिसिपेंट स्पॉन्सर कैसे हो सकता है। आइडियोस पूरी तरह लॉस्ट है और उसे समझ नहीं आता वो क्या मतलब निकाल रहे हैं। अचानक हॉल में एक नई आवाज गूंजती है। एक नया होस्ट प्रकट होता है और सबका गॉड गेम में वेलकम करता है। वो खुद को अनंसी ट्रिक्स्टर गॉड बताता है और ग्रैंड प्राइज रिवील करता है, कोई भी विश। आइडोस इस रिवील से स्टन्ड रह जाता है और आयो एक्साइटमेंट में आवाज निकालता है। उसका छोटा दोस्त किसी आइडिया में लगता है और रियलाइज करता है कि एक विश से वो सब कुछ बदल सकता है। आइडोस ऊपर उस फिगर को देखता है जिसके पास सारी पावर है, जो इस पूरे गेम को चला रहा है, बस गॉड कहलाने वाला फिगर। सुप्रीम बीइंग असेंबल्ड डेटीज का स्वागत करता है और अनांसी मेन इवेंट के लिए क्राउड को हाइप करता है। पैंथियंस अप्रूवल में दहाड़ते हैं, शो के लिए रेडी। इस स्पेक्टिकल को देखता है पूरी तरह बैफल्ड। एग्जिस्टेंस के हर कोने से डिविनिटीज यहाँ इकट्ठा है। वो सोचता है क्या यहाँ सब कंटेस्टेंट हैं, लेकिन जल्दी ही इस थॉट को डिसमिस कर देता है। एक नई आवाज लोन डेटी को पहचानते हुए बुलाती है। वो खुद को हैड्स ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड रिवील करता है। वो स्मैक करता है, प्रेयरलेस गॉड को रेयर क्यूरियोसिटी मानते हुए। इडोस और सुनता है जब हैड्स पूछता है कि बिलीवर्स के बिना गॉड क्या होता है। वो खुद ही जवाब देता है, उसे एक लॉस्ट आइडिया कहकर, लेकिन वो मानता है कि आइडोस अपनी यूनिक पावर की वजह से लकी है, वरना वो चरनबॉग के खिलाफ वो इम्प्रेसिव फाइट कभी नहीं देख पाता। आइडोस पॉइंट करता है कि वो नेमेसिस को लेकर ज्यादा अपसेट नहीं लग रहा। वो वेंजेंस की गॉडेस की याद दिलाता है जिसे उसने हराया था और पूछता है कि सेम पैंथियन से होने के बावजूद वो कंसर्न्ड क्यों नहीं है। हेडी स्मर्क करता है और कहता है कि आइडोस खुद भी ज्यादा अपसेट नहीं लगता। वो मानता है कि नेमेसिस वैसे भी थोड़ी एराटिक थी और वैसे भी वो ज़्यूस की चैंपियन थी, उसकी नहीं। फिर वो पॉइंट करता है कि शो शुरू होने वाला है। आइडोस रियलाइज करता है कि ग्रीक पैंथियन में सीरियस फैमिली ड्रामा है। वो पूछता है क्या हो रहा है और हेडीस बस कहता है देखो। अनांसी की आवाज गूंजती है और स्पॉन्सरशिप के लिए पहले कंटेस्टेंट्स अनाउंस होते हैं। पहला एक लेजेंडरी जर्मन वॉरियर है, हेवी आर्मर में। उसके हाथ में एक सोर्ड है जो लगभग उसी जितना बड़ा है। एक वॉरियर जो एक दो ड्रैगन मारने के लिए फेमस है। कैजुअल स्टफ। अनांसी पहले चैंपियन को इंट्रोड्यूस करता है, सिगफ्रीड द ड्रैगन स्लेयर। फिर वो अगले माइटी कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ता है, लेजेंडरी जापानीज हीरोइन तामो गोजन। हेडीज नोट करता है कि ये अवेलेबल बेस्ट वॉरियर्स में से हैं। एक गॉडेस लुक्स के आधार पर सिगफ्रीड को स्पॉन्सर करने का फैसला करती है। प्रायोरिटीज। उसकी कंपेनियन उसे फूलिश कहती है और ज्यादा स्ट्रेटेजिक चॉइस पसंद करती है। आइडोस अब भी स्पॉन्सर शब्द को समझने की कोशिश कर रहा है। हेडीज कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि कंटेस्टेंट्स कंपीट करेंगे, गॉड्स बस इस पर बेट लगाएंगे कि कौन जीतेगा। जब आइडोस पूछता है कि वो किस पर बेट कर रहे हैं, हेडीज एक ग्लोइंग चिप दिखाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि चिप्स गॉड की प्रेयर्स और एक्टिव वर्शिपर्स पर पेस्ट होते हैं। जितने ज्यादा चिप्स उतनी ज्यादा डिवाइन पावर चैंपियन उद्धार कर सकता है। फिर वो आइडोस को टांट करता है जिसे जाहिर तौर पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। आइडोस बोरोइंग पावर के सिस्टम पर सवाल करता है। हेडीज क्लैरिफाई करता है कि कैंडिडेट पर बेट लगाने
लगाने से स्पॉन्सर अपने डिवाइन आर्ट का एक हिस्सा चैंपियन को लेंड करता है। वो एक हेल्पफुल डायग्राम भी देता है। ज्यादा कॉइन्स मतलब ज्यादा पावर। वो ऐड करता है कि गॉड्स मल्टीपल चैंपियंस पर भी बेट लगा सकते हैं, लेकिन केयरफुल रहने की वार्निंग देता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। ग्रीन कपड़ों वाली गॉडेस कैजुअली कहती है कि वो चैंपियन शॉपिंग कर रही है और अनांसी अगला कंटेस्टेंट इंट्रोड्यूस करता है, एक रियल वाइल्ड कार्ड। आइडोस सुनता है जब होस्ट रिवील करता है कि इस किड का नाम तक नहीं है। हेडीज समर्क करता है और सजेस्ट करता है कि अब भी उसके निकनेम से काम चला लें। अनांसी क्वाइट फाइटर को प्रेजेंट करता है जिसने चेर्नबोग के सामने स्टैंड लिया था। वन एंड ओनली फोर। इंस्पायरिंग नेमिंग। फोर नर्वस होकर क्राउड को एक टाइमिड हेलो देता है और जवाब में पूरी और टोटल साइलेंस मिलती है। दूसरे गॉड्स को यकीन नहीं होता कि यही चेर्नबोग को हराने वाला है, लेकिन अनांसी उसे गॉड स्लेयर कहकर हाइप करता है। जब फोर क्रेडिट शेयर करने की कोशिश करता है तो क्राउड प्रोटेस्ट में फट पड़ता है। एक गॉड वीकलिंग पर बाउंटी ऑफर करता है। बाकी गॉड्स भी थ्रेट्स और इंसल्ट्स की कोरस में शामिल हो जाते हैं। आइडोस चुपचाप स्पेक्टिकल देखता रहता है। एक ग्रीन क्लैड गॉड पूछता है कि क्या वो और फोर दोस्त हैं। आइडोस ब्लंटली कनेक्शन डिनाई कर देता है। वो फाइट को याद करता है, अपने पार्टनर की आंखों में डेस्परेशन को। वो याद करता है कि उन्होंने बस सरवाइव करने के लिए फाइट की थी और गॉड से कहता है कि बस वही था। उसका नया अक्वेंटेंस दांतों भरी ग्रिन फ्लैश करता है, पूरी तरह ट्रस्टवर्दी। अनंसी अनरूली क्राउड को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन क्लैड गॉड शार्प टूथ ग्रिन के साथ इंटरप्ट करता है। अनंसी अचानक आउटबर्स्ट से पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है। मिस्टीरियस गॉड एक कॉइन उठाता है और डिक्लेयर करता है कि वो उस लड़के को स्पॉन्सर करना चाहता है। क्राउड चॉइस से पूरी तरह बिविल्डर्ड है। आइडोस इस अनएक्सपेक्टेड टर्न को देखता है, उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल। अनंसी हंसता है और गॉड को उसकी रिडिकुलस सजेशन के लिए जेस्टर कहता है, लेकिन ग्रीन क्लैड गॉड इंसिस्ट करता है कि वो कभी इतना सीरियस नहीं रहा। वो डिक्लेयर करता है कि वो अपनी सारी प्रेयर पेपर बैग वाले लड़के पर लगा रहा है। अनाउंसमेंट पूरे हॉल में शॉक की लहर भेज देती है। बाकी गॉड्स हंस पड़ते हैं और उसे मैड कहते हैं कि वो वीकलिंग पर सब कुछ बेट कर रहा है। अनांसी जीरिंग क्राउड को काम करने की कोशिश करता है। वो हेडीज की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसने सही सुना। ग्रीन क्लैड गॉड शार्प टूथ ग्रिन के साथ कंफर्म करता है। वो कहता है कि उसे इस पर अच्छा फील आ रहा है। फोर नर्वस होकर देखता है। आइडोस एक चैंपियन पर सारी प्रेयर लगाने की विजडम पर सवाल करता है। गॉड रिस्क एक्नॉलेज करता है, लेकिन पूछता है कि अगर वो सही निकला तो क्या होगा। आइडोस बस यही कंक्लूड कर पाता है कि ये बंदा पूरी तरह इंसेन है। स्टेज पर फोर ऊपर देखता है और अपने नए स्पॉन्सर को पहचानता है। वो उसे वो गॉड कहता है जिसने उसे बचाया था। आइडोस पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। हमारा मैन और आयो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। नीचे स्टेज पर फोर गहराई से झुकता है और अपने नए स्पॉन्सर को थैंक्स कहता है। ग्रीन कपड़ों वाला गॉड आइडोस को टीज करता है और कहता है कि लगता है वो आखिर दोस्त ही है। अनांसी शो को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और गॉड नोट करता है कि कम से कम अब फोर के पास चांस है। वो पूछता है कि क्या आइडोस जा रहा है और हमारा मैन कंफर्म करता है कि यहाँ रुकना टाइम की वेस्ट है। वो मुड़कर जाने लगता है और पूछता है कि क्या उसका नया अक्विंटेंस भी हो चुका है। एक और गॉडेस हैरान होती है कि वो शो देखने के लिए नहीं रुक रहा, लेकिन जैसे ही एक नया फिगर डोरवे से झांकता है, आयो उसे जाने के लिए अर्ज करता है। मिस्टीरियस ऑब्जर्वर ग्लोइंग प्रेडेटरी आंखों से देख रहा है। आइडोस एक डोर ढूंढता है और बिना सेकंड थॉट उसे खोल देता है। उसके सामने जायंट ब्लेड से भरा हॉलवे है, पड़िया और डेथ स्ट्रैप्स। वो कॉस्मिक वॉइड की तरफ देखता है और ऑब्वियस बात कहता है। उसे रियलाइज होता है कि इस गॉड गेम से कोई रियल एग्जिट नहीं है। वो इसके असली पर्पस पर सोचता है, अनवर्दी डेटीज को पर्च करना। उसे पहला राउंड याद आता है जहां उनकी पावर्स नलिफाई हो गई थी। वो जानता है कि अगर चर्नबॉग फुल स्ट्रेंथ पर होता तो वो खत्म हो चुके होते। वो इस क्रूएल लॉजिक को समझता है। जो गॉड हारता है वो अनवर्दी माना जाता है, लेकिन वो मानता है कि इस पूरे डेथ ट्रैप में एक सिल्वर लाइनिंग है। ग्रैंड प्राइज एक ऑल पावरफुल विश है। वो अपने जैसे गॉड और उन ग्रिम वर्शिपर्स के बारे में सोचता है जिन्होंने उसे बनाया, और रियलाइज करता है कि एक विश से वो खुद और आईओ के लिए सब कुछ बदल सकता है। एक नई आवाज पूछती है कि क्या वो सच में अपनी एग्जिस्टेंस से इतना शर्मिंदा है। होस्ट डोरवे से बाहर आता है और उसकी डिजायर को पिटिफुल कहता है। वो एडोस के कॉन्फिडेंस पर सवाल करता है कि सिर्फ एक राउंड सरवाइव करने के बाद। होस्ट पास झुकता है और कहता है कि उस पर भरोसा करे क्योंकि ये गेम अभी खत्म होने से बहुत दूर है। वो एक नया डोर खोलता है और राउंड 2 की शुरुआत अनाउंस करता है। इसी बीच ग्रैंड हॉल में स्पॉन्सरशिप गर्म हो चुकी है। क्राउड में दो पावरफुल फिगर्स देखते हैं और उनमें से एक अपने भाई को फूल कहता है। हम ज्यूस और पोसाइडन से मिलते हैं जो स्पेक्टिकल से अनइम्प्रेस्ड लगते हैं। तभी कोई ओलंपस के किंग के कंधे पर टैप करता है। ये हेरा है, ग्रीक गॉडेस ऑफ मैरिज, और उसे बात करनी है। पोसाइडन
पोसाइडन अपने भाई से कहता है कि किसी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की खबर देता रहे। जूस पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन हेरा उसके बिजी शेड्यूल से इम्प्रेस नहीं है। वो उसे डांटती है कि वो घुमा फिरा रहा है, जबकि उसे एक और क्राइसिस संभालनी पड़ रही है और उसके हाल से लग रहा है कि वो डिवाइन डिवोर्स से बस एक क्राइसिस दूर है। ज्यूस साई करता है और पूछता है कि इस बार इमरजेंसी क्या है। वो उसे रोग गॉड की याद दिलाती है जो उनकी काइंड को मार रहा है। ज्यूस कैजुअली पेगन डेटी का नाम याद करने की कोशिश करता है और पूरी तरह गलत बोल देता है। हेरा फ्यूरियस हो जाती है कि वो अपनी बेटी के किलर का नाम तक याद नहीं रख पा रहा, लेकिन ज्यूस स्कॉफ करता है और कॉन्फिडेंट है कि आईडोज जैसा वीकलिंग गेम सरवाइव नहीं करेगा। हेरा मान लेती है कि नेमेसिस की डेथ दुखद थी, लेकिन ज्यूस स्कॉफ करता है और प्रेयरलेस नोबडी से हारने वाले गॉड के लिए मोर्न करने से मना कर देता है। वो फ्रस्ट्रेशन में साई करती है और कहती है कि वो हमेशा की तरह पॉइंट मिस कर रहा है। वो आर्ग्यू करती है कि माइनर पेगन डिविनिटी को बच निकलने देना मतलब किसी ओलंपियन को उसका लाइफ लेना पड़ेगा। वो याद दिलाती है कि वो लकी थे कि उसकी सिर्फ एक चाइल्ड थी और पूछती है कि अगर वो किसी और के पीछे गया तो क्या होगा। वो रिवील करती है कि आइडोस पहले ही उनके बेटे हर्मेस से क्लैश कर चुका है। ज्यूस सरप्राइज लगता है, लेकिन कंफर्म करता है कि उसने हर्मेस को भेजा था। वो इंसिस्ट करती है कि अगर उन्होंने एक्ट नहीं किया तो बाकी पैंथियंस इसे वीकनेस समझेंगे। वो वार्न करती है कि वो हेवन का लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे, लेकिन ज्यूस अब उसकी लेक्चर से तंग आ चुका है। वो थंडरस क्रैश के साथ उसे वॉल से पिन कर देता है। वो अग्री करता है कि वो हैंडल करेगा, लेकिन अपने टर्म्स पर। हेरा इसे एक्सेप्ट करती दिखती है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच आइडोस एक ब्यूटीफुल और सीरीन लैंडस्केप में पहुंचता है। यूरा एक्सप्लेन करता है कि हर डिवाइन पार्टिसिपेंट को शैकल्ड होना पड़ेगा और इसके साथ वो हमारे मैन को गुड लक कहता है और चला जाता है। आइडोस सडन एग्जिट से पूरी तरह बिविल्डरेड रह जाता है। वो मुड़ता है और एक नया चेहरा देखता है, हीलियोस, ग्रीक गॉड ऑफ द सन। हीलियोस सीनरी की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि उसके टेस्ट के लिए थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। आइडोस रियलाइज करता है कि वो लैंड ऑफ द गॉड्स में है, ऐसी जगह जहां उसे कभी इनफ प्रेयर नहीं मिली। वो नोट करता है कि यहाँ बस वो दोनों हैं, पूरी तरह अकेले। उसके दिमाग में एक डार्क थॉट आता है, एस्केप का चांस, लेकिन हीलियोस वार्न करता है कि ये एफर्ट वर्थ नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ आइडोस की पावर्स सिवियरली लिमिटेड हैं। दूसरे शब्दों में उसका कोई चांस नहीं है, और वैसे भी वो एडमिट करता है कि वो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहता। आइडोस रिलक्टेंटली हीलियोस की बात से अग्री करता है। वो फील करता है कि उसकी डिवाइन पावर सप्रेस हो रही है, ठीक पहले राउंड की तरह। वो रियलाइज करता है कि गोल्डन शैकल्स उसे रोक रही हैं। वो अपने नए कंपेनियन की तरफ देखता है और पूछता है कि ग्रैंड प्राइज सच में रियल है या नहीं। हीलियोस बस मुस्कुराता है और सवाल वापस उस पर डाल देता है। आइडोस रीजन करता है कि इतनी पावर वाला गॉड असली होना ही चाहिए। हीलियोस थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है और पूछता है कि क्या विश ने उसके अंदर आग जला दी है, लेकिन आइडोस ज्यादा सरप्राइज्ड है कि सन गॉड उसका नाम तक जानता है। हीलियोस बोस्ट करता है कि वो सूरज के नीचे सब जानता है, बड़ा कॉमेडियन है। आइडोस अम्यूज नहीं है और सन गॉड से कहता है कि हाथ अपने पास रखे, लेकिन वो एडमिट करता है कि आंखें ब्लाइंडिंग लाइट की आदत डाल लें तो सीनरी इतनी बुरी नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे ही लग रहा है या सूरज पास आ रहा है। हीलियोस हंसता है और स्काई की तरफ इशारा करता है जहां फायरी स्टीड्स दिखाई देते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि सूरज सच में पास आ रहा है क्योंकि उसे उसके डिवाइन हॉर्सेस खींच रहे हैं, और इसके साथ वो हिंट देता है कि आइडोस अगला गेम गेस कर सकता है। हेलियोस पास झुकता है और पर्सनल सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या इडोस कभी चैरियट रेस में रहा है। इडोस फ्लोटिंग आइलैंड्स की तरफ देखता है और इस सजेशन से पूरी तरह बैफल्ड है। हीलियोस स्मर्क करता है और गेस करता है कि उसे कूल किड्स टेबल पर कभी बुलाया नहीं गया। वो एक्सप्लेन करता है कि गॉड्स दो मॉर्टल टीममेट्स पिक करेंगे प्रेयर लेवल्स के आधार पर, और क्योंकि आइडोस के कोई वर्शिपर्स नहीं है उसे लास्ट पिक मिलेगा। फेयर स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं। आइडोस रियलाइज करता है कि हर टीम में एक गॉड और 2 ह्यूमंस होंगे। हीलियोस ग्रिन करता है और गेम का फन पार्ट एक्सप्लेन करने को रेडी है। आइडोस बाकी आइलैंड्स की तरफ देखता है जहां राइवल टीम्स खड़ी हैं। रूल्स सिंपल हैं, एक स्टीयर करेगा और बाकी 2 व्हीकल डिफेंड करेंगे। हीलियोस एक्सप्लेन करता है कि कोर्स पर स्पेशल इन्फ्यूजन्स स्कैटर्ड हैं, उन्हें टच करने से चैरियट को रैंडम पावर अप मिलेगा। वो कैजुअली मेंशन करता है कि मर्डर टोटली अलाउड है। आइडोस पूछता है कि क्या इसका मतलब विनर जिंदा रहेंगे। हीलियोस कंफर्म करता है कि कुछ टॉप कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ेंगे और बाकी वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वो टीममेट्स से मिलने को वे टू एक्साइटेड है, जिससे ईडोस एनोय हो जाता है। उंगलियां स्नैप करते ही 2 गोल्डन डोर्स पर होते हैं। वो पूछता है कि क्या आइडोस मॉर्टल्स को देखने के लिए क्यूरियस नहीं है जो उसके साथ फाइट करेंगे। पहला डोर खुलता है और फेमिलियर पेपर बैग वाला फिगर सामने आता है। ये उसका फॉर्मर पार्टनर है जो उतना ही सरप्राइज लगता है। वो
खुशी से उछल पड़ता है और पूछता है कि क्या वो फिर से सेम टीम में हैं। वो थोड़ी ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ आइडोस की तरफ कूदता है। उसका ग्रेसफुल एंट्रेंस शानदार फेस प्लांट पर खत्म होता है। आइडोस पूछता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन फोर रियूनियन से बस खुश है। हीलियोस हंसता है और मान लेता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। आइडोस तुरंत डिनाई करता है, जबकि फोर खुशी से अग्री करता है। मामला कॉम्प्लिकेटेड है। आइडोस साइड करता है और आयो से अग्री करता है कि तीसरा मेंबर कोई नया होगा। जैसे ही दूसरा डोर खुलता है, एक नई फिगर बाहर आती है। उसकी आंखें फियर्स लाइट से चमक रही हैं। वो खुद को टोमोए गोजन बताती है, सबसे खतरनाक फीमेल सैमुराई। फोर तुरंत डर जाता है, जबकि आइडोस उसकी पावरफुल ऑरा नोट करता है। वो उसे जापान की लेजेंडरी वॉरियर के रूप में पहचानता है और सोचता है कि इतनी हॉट कमोडिटी लेफ्टओवर्स के साथ कैसे फंस गई। सामुराई अनइम्प्रेस्ड ग्लेयर के साथ नीचे देखती है। वो वन आर्म्ड गॉड के साथ पेयर होने पर स्कॉफ करती है और डिक्लेयर करती है कि वो डूम्ड है। फिर वो फोर की तरफ मुड़ती है और उसे पैथेटिक ट्रैश कहती है। टोमो उसका मजाक उड़ाती है कि वो अपना चेहरा दिखाने से भी डरता है और वार्न करती है कि अपना वेट उठाए, वरना वो उसे मरने देगी। आइडोस रियलाइज करता है कि उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी ही वजह है कि वो उनकी टीम में है। अनलाइकली ट्रियो असेंबल हो चुका है और हीलियोस आगे बढ़ता है। वो अनाउंस करता है कि अब उस चैरियट से मिलने का टाइम है जिसे वो डिफेंड करेंगे। आइडोस देखता है गोल्डन शैकल्स अब भी उसकी पावर बांधे हुए हैं। वो जेनेरिक सरप्राइज में ऊपर देखता है। जैसे ही डार्कनेस से दो शैडोई स्टीड्स निकलते हैं और उनके पीछे एक चैरियट आता है जिसका डिजाइन बहुत यूनिक है। पूरा ग्लूमी एंसेंबल उनके सामने मटेरियलाइज हो जाता है। आइडोस अपनी राइड देखकर बिल्कुल अंडरवेल्म्ड है। वो जोर से सोचता है कि उनकी चैरियट इतनी डिप्रेसिंग क्यों दिख रही है। हीलियोस हंसता है और एक्सप्लेन करता है कि चैरियट्स अपने कैप्टन से लिंक्ड होती हैं और इशारा करता है कि वही कैप्टन है। टोमोए डेडपैन में कहती है कि इससे उनकी ग्लूमी राइड एक्सप्लेन हो जाती है। हीलियोस अपनी चैरियट में चढ़ता है, शो शुरू करने के लिए ईगर, लेकिन टोमोए आवाज लगाती है और पूछती है कि रेस आखिर खत्म कहाँ होती है। फोर भी अग्री करता है और बोलता है कि कोई ट्रैक दिख ही नहीं रहा। हीलियोस पीछे मुड़ता है, चेहरे पर स्मर्क। वो रिवील करता है कि रेस ट्रैक पूरी दुनिया ही है। वो एक्सप्लेन करता है कि इस रेस का कोई फिनिश लाइन नहीं है, गोल बस उसे रीच करना है, सूरज तक पहुंचना। फोर इम्पॉसिबल गोल सुनकर पैनिक करता है, जिसे हीलियोस खुशी से कंफर्म करता है। उसे लगता है कि एक स्टार पकड़ने की रेस गॉड्स के लिए बिल्कुल फिटिंग गेम है। जब फोर फिजिक्स पर सवाल करता है, आइडोस उसे याद दिलाता है कि वो सन गॉड से बात कर रहा है। हेलियोस उन्हें ड्राइवर डिसाइड करने को कहता है क्योंकि वो लास्ट टीम है। अनलाइकली ट्रियो साथ खड़ी होती है, रेस शुरू होने के लिए रेडी। पूरा की आवाज आसमान में गूंजती है, पूछते हुए कि क्या वो तैयार है। वो राउंड 2 की शुरुआत अनाउंस करता है और एक्सप्लेन करता है कि सन चैरियट को हेड स्टार्ट मिलेगा। उसके बाद हीलियोस किसी भी पावर अप का यूज नहीं कर सकता। वो बाकी टीम्स की तरफ कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ देखता है और चीयरफुल वेव के साथ सबको मजे करने की विश देता है। कितना अच्छा है वो। अनलाइकली ट्रियो अपनी ग्लूमी चैरियट में रेडी खड़ी है। हीलियोस एक्साइटमेंट में दहाड़ता है, चेस शुरू करने के लिए ईगर। आइडोस बस आगे देखता रहता है, उसका दिमाग गेम पर लगा है। और गोल्ड की फ्लैश के साथ सन गॉड निकल पड़ता है। फोर घबराते हुए रेंज पकड़ता है, पूरी तरह लॉस्ट। टोमोए अनइम्प्रेस्ड है और पूछती है कि वो बस खड़ा क्यों है। वो उसे चैरियट ड्राइविंग का क्रैश कोर्स देने की कोशिश करती है, लेकिन शैडोई स्टीड्स को अचानक झटका पसंद नहीं आता। वो वायलेंट लर्च के साथ उड़ पड़ते हैं और टीम हवा में उछल जाती है। उनकी चैरियट तुरंत कंट्रोल से बाहर गिरने लगती है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट यहीं खत्म। हीलियोस बस देखता रहता है, बिल्कुल अनफेस्ड। फोर घबराकर रेंस खींचता है और हॉर्सेस से कोऑपरेट करने की भीख मांगता है। शैडोई स्टीड्स आखिरकार संभल जाते हैं और अर्ली एलिमिनेशन से बचा लेते हैं। टोमोए तुरंत उसकी टेरिबल ड्राइविंग पर उसे डांटती है। टीम साथ खड़ी है, डिसफंक्शनल ग्रेस की परफेक्ट तस्वीर। आइडोस ग्रुप के लिए ट्रांसलेट करता है और कहता है कि आईओ सजेस्ट कर रहा है कि पावर अप ढूंढना चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि हेलियोस को हेड स्टार्ट मिला है, लेकिन वो पावर अप्स यूज नहीं कर सकता, तो स्पीड बूस्ट ही उनकी असली चांस है। तभी फोर एक आइलैंड पर ग्लोइंग इन्फ्यूजन देखता है। वो पूछता है कि क्या उसे नीचे स्टीयर करना चाहिए, लेकिन आइडोस रियलाइज करता है कि अगर पावर अप्स जीत की हैं तो उन्हें एक्रेशन कंपनी मिलने वाली है। राइवल टीम आपस में बहस कर रही है, परफेक्ट कोऑपरेशन का मॉडल। आइडोस कामली नोट करता है कि वो पावर अप कंटेस्ट करने आए हैं। टोमोए थ्रेट से बिल्कुल अनफेज्ड लगती है। वो फोर को पास लाने का ऑर्डर देती है, उसकी टेरर के बावजूद। उसकी हथेली के चारों तरफ ब्रिलियंट ब्लू एनर्जी घूमने लगती है और वो एक्सप्लेन करती है कि उसे बस थोड़ा पास होना है। आइडोस और फोर दोनों स्टन्ड रह जाते हैं जब वो हवा से अपना वेपन समन करती है। नए पर्पस के साथ फोर रेंस कसकर पकड़ता
आता है और अग्री करता है। वो बेस्ट देने का प्रॉमिस करता है, लेकिन राइवल वॉरियर्स में से एक उन्हें पॉइंट आउट करता है और उनकी अप्रोच अनाउंस करता है। वो स्पीयर रेडी करता है और कसम खाता है कि इस बार वो खत्म है। तोमोए रेडी खड़ी होती है, उसके पैर ब्रिलियंट ब्लू एनर्जी से चमक रहे हैं। वो अटैक को हेड ऑन लेती है और कामली कहती है कि उसे अफसोस है लेकिन दिस टाइम नहीं होगा, और एक सिंगल डेवास्टेटिंग स्लैश में वो उसे काट गिराती है। एफिशिएंट था। सीन फ्लैशबैक में आइडोस के पास्ट की एक ब्रूटल सैक्रिफाइस दिखाता है। वो सोचता है कि उसके वर्शिपर्स ने कभी क्यों सोचा कि वही वो चाहता था। आयो एक शार्प अफर्मिंग क्राई निकालता है। उसे याद आता है कि उसके वर्शिपर्स कभी उससे बात नहीं करते थे, वो हमेशा डर से जमे रहते थे। उसे याद आता है कि वो सोचता था क्या कभी कोई ऐसा मिलेगा जो उनसे टेरिफाइड ना हो। आयो अग्री करता है। उसे नहीं पता था वो दिन कब आएगा, लेकिन वो उम्मीद करता था कि जल्द आए। जैसे ही टोमोए अपने फो को काट गिराती है, आइडोस उसकी इनक्रेडिबल स्पीड देखकर स्टन्ड है। वो फोर से चिल्लाकर कहता है कि उसे उसके पोजीशन के नीचे ले आए, लेकिन दूसरा राइवल वॉरियर अचानक पीछे से गिरा दिया जाता है। पार्टनर का ध्यान रखना गया, एक नया हाथ वेपन पकड़ता है और तीसरे टीममेट को रिवील करता है। हॉर्न्ड वॉरियर टोमोए पर झपटती है। टोमोए रियलाइज करती है कि वो पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ी गई है। हॉर्न्ड वुमन की आंखें फियर्स ब्लू लाइट से चमकती हैं और वो फ्यूरियस क्राई के साथ स्पीयर आगे बढ़ाती है। वेपन उनकी चैरियट के साइड में जा लगता है, लेकिन वॉरियर स्टन्ड रह जाती है जब उसे पता चलता है कि अटैक ब्लॉक हो गया है। फोर्ड टिमिडली पूछता है कि क्या उसने प्लैंक से अच्छा काम किया। टोमोए चैरियट पर उतरती है और रेयर कॉम्प्लीमेंट देती है। वो रियलाइज करती है कि शायद वही सपोर्ट है जिसकी उसे जरूरत थी। राइवल वॉरियर शॉक में बस देखती रह जाती है। हॉर्न्ड वॉरियर डिसबिलीफ में दहाड़ती है, लेकिन टोमोए की नजर ठंडी और अनवेवरिंग है। वो ब्लेड को ब्रूटल डिसाइसिव फोर्स के साथ नीचे लाती है। वॉरियर को अपनी मौत का आइडिया हंसी के काबिल लगता है। टोमोए उसे स्कम कहती है जो रास्ते में आ गई, लेकिन राइवल टीम से एक नया थ्रेट इमर्ज होता है। ऊपर से एक नया गॉड निशाना लगाता है, उसका एरो ग्लोइंग है। टोमोए अनॉयड होकर स्कॉफ करती है, कांस्टेंट इंटरप्शन से तंग आकर, लेकिन आइडोस उसके सामने कूद जाता है, हिट लेने के लिए रेडी। जैसे ही राइवल गॉड डिवाइन एनर्जी का ब्लास्ट अनलीश करता है, अटैक आइडोस को लगता है और वो टोमोए के साथ उड़ जाता है। सामुराई शॉक में देखती है जब वो उसके पास से गिरता है। आइडोस गिरते हुए राइवल गॉड को चीप शॉट के लिए कोसता है। अटैकर उनकी चैरियट पर उतरता है, एक और स्ट्राइक के लिए रेडी। फोर घबराकर पूछता है कि क्या वो इसमें बेटर हो रहा है, अभी फैसला बाकी है। टोमोए अपने डिवाइन कैप्टन पर चिल्लाती है कि उन्हें वहां से निकाले। उनकी क्लूमी राइड को एक फ्लेमिंग राइवल चैरियट चेस करता है। फायर का मैसिव एक्सप्लोजन बस थोड़ा सा चुकता है। टोमोए यकीन नहीं कर पाती कि वो इन दोनों के साथ मरेगी। आइडोस भी अग्री करता है। फोर पॉइंट करता है कि एक और टीम पावर अप तक पहुंचने वाली है। आइडोस फोर से कहता है कि आगे बढ़ता रहे और हेजिटेशन इग्नोर करे। वो एक सिंपल सवाल पूछता है, क्या फोर अब भी उस पर बिलीव करता है? जवाब बिना एक पल सोचे आता है। उसी ट्रस्ट को फ्यूल बनाकर आइडोस अपनी डार्क पावर अनलीश करता है। विशेष शैडो टेंड्रिल्स नीचे अबिस से फूट पड़ते हैं। राइवल टीम हॉरर में बस देखती रह जाती है जब डार्कनेस ऊपर उठती है। टेंड्रिल्स उनकी चैरियट को जकड़ लेती हैं और उन्हें वहीं रोक देती हैं। शायद उन्हें ये आते नहीं दिखा। टोमोए पूरी तरह स्टंट होकर देखती है इस सडन डिस्प्ले को। वो आइडोस को देखती है जो अपने एक हाथ से शैडोज कमांड कर रहा है और सोचती है कि वो असल में किस तरह का गॉड है। राइवल टीम पैनिक करती है और शैडोज से खुद को काटने की कोशिश करती है। उनका डिवाइन कैप्टन डिसबिलीफ में देखता रहता है। उसे लगा था कि आइडोस के पास किसी अटैक को फ्यूल करने के लिए वर्शिपर्स नहीं है। तभी ब्लू लाइट की फ्लैश में एक नया चैलेंजर फ्रेम में एंटर करता है। राइवल गॉड अभी समझ ही रहा होता है कि आइडोस अपनी डिवाइन आर्ट्स कैसे यूज कर रहा है कि अचानक राइवल उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। सिगफ्रीड का अटैक उनकी चैरियट को पूरी तरह ऑब्लिटरेट कर देता है। ग्रैंड एंट्रेंस की बात ही अलग है। उनकी राइड पर वापस टीम पीछे देखती है कि क्या हुआ। आइडोस भी उतना ही कंफ्यूज्ड है जितना बाकी। वो रियलाइज करता है कि एक और टीम बहुत तेजी से उनके करीब आ रही है। वो फोर से पूछता है पावर अप के बारे में जो उन्होंने सिक्योर किया। फोर ग्लोइंग ब्लू इन्फ्यूजन पकड़ लेता है। एनर्जी उसके अंदर सर्च करती है, एक ऐसी पावर जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो चिल्लाता है कि कुछ तो जरूर हो रहा है। आइडोस उसे फिगर आउट करने को कहता है। इसी बीच टोमोए ड्रामेटिक पोज लेती है, लेकिन आइडोस को सिंकिंग फील आती है कि आर्टेमिस के एलईडी नई टीम सिर्फ उसी के लिए आई है।